हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जिसका नाम है फॉरएवर आर्टिक्सी। हम इसके बेनिफिट, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं फॉरएवर आर्टिक्सी की तरफ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे लाइक फॉरएवर आर्टिक्सी के अंदर जो ओमेगाज़ हैं, इसके अंदर वो ओमेगाज़ स्पेशली होते क्या हैं। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ, ओमेगास जो होते हैं वो फैटी एसिड का पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर टाइप्स की बात मैं करूँ कि ओमेगा 3 तरीके के ओमेगा होते हैं। सबसे पहला ओमेगा 9, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। एंड टीम ओमेगा 9 जो होता है वो एक नॉन एसेंशियल ओमेगा होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी इसको खुद ही बना लेती है। एंड ओमेगा 6 जो होता है वो एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कि ज़रूरत है हमें इसको, हम बाहर से इसको इंटेक करें। अब होता ये कि हम डेली बेस के अंदर इसको इंटेक करते हैं क्योंकि ओमेगा 6 का जो सोर्स है ना वो वेजिटेबल ऑयल से स्पेशली हमें मिलता है। और हम डेली खाना खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से हम खाना बनाते हैं, तो ओमेगा 6 की भरपूर मात्रा हमारी बॉडी में मिल जाती है। ओमेगा 9 हमारी बॉडी बना लेती है। अब रही बात ओमेगा 3 की, ओमेगा 3 भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है, लेकिन ये हम बाहर से इतना इसको डेली वे में ले नहीं पाते क्योंकि इसके सोर्सेज क्या होते हैं, बीन्स, फिशेज़, फ्लैक्सीड जो कि हम नहीं ले पाते, चिया सीड्स हम नहीं ले पाते हैं, है ना? हम इनको बहुत रेयर केसेस के अंदर इनटेक करते हैं, तभी तो हाँ, जो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं, हमारी बॉडी शो करती है। ओके, सो दीज़ आर द 3 ओमेगास, दीज़ आर 3 टाइप्स ऑफ ओमेगास। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉरएवर आर्टिक्सी के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। सबसे पहला नेचुरल फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल। देखो नेचुरल फिश ऑयल में मैं आपको बता दूं, फॉरएवर जो भी फिश ऑयल में से लेती है वो फिश को नहीं मारती है, जिंदा फिश में से ही उसकी ग्लैंड में से ऑयल को सक किया जाता है। ओके, सो नेचुरल फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, जेलेटिन, ग्लिसरीन, प्यूरिफाइड वाटर एंड डी अल्फा टोकोफेरॉल, ये इसको मैं समझाऊंगा आपको। कंटेंट फिश कौन कौन सी होती हैं, सालमन, एनकोवे, मैक्रेल एंड सार्डिन्स। ये फिशेस जो है मेन फिशेस के नाम मैंने बताए हैं, एंड इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट जो फिश का है वो सालमन फिश का इसके अंदर होता है। ओके, एंड हाँ, ये कोई सिंपल ओमेगा 3 नहीं है फॉरएवर का। फॉरएवर का एक सुपर ओमेगा 3 है क्योंकि फॉरएवर ने पता है अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करता है, क्योंकि इसमें फॉरएवर ने विटामिन ई ऐड किया है। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन से ये बचाएगा। ओके, क्योंकि विटामिन ई एक सुपर ऑक्सीडाइजेशन होता है। इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सीडाइजेशन विटामिन ई को, क्योंकि ये जल्दी किसी चीज़ को ख़राब होने नहीं देता। जैसे अगर सेब को अगर मैं काटूँ और उसके ऊपर हम विटामिन ई लगा दें तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चल जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। ओके, मतलब ऑक्सीडाइजेशन इसका नहीं होगा। एंड फादर ऑफ ओमेगा 3, जिस बंदे ने ओमेगा 3 की खोज करी, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जॉन डाइवर। एंड अच्छी बात ये है कि ये फॉरएवर में ही अब काम करते हैं। ओके, मतलब आप ये सोच सकते हो कि किस लेवल के प्रोडक्ट फॉरएवर डिज़ाइन करती है, किस लेवल के प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आगे हम जानेंगे कि इसके अंदर देखो एक फैटी एसिड तो होता ही है अपने ओमेगा 3, लेकिन कुछ अदर फैटी एसिड भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जैसे डीएचए एंड ईपीए। मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, डीएचए की फुल फॉर्म होती है डोकोजा हेक्सोनिक एसिड, एंड ईपी की फुल फॉर्म होती है इकोजा पेंटोनिक एसिड। देखो मेडिकल टर्म्स पे मत जाना, लेकिन एज पर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वापस से रिपीट कर देता हूँ। डीएचए की फुल फॉर्म होती है डोकोजा हेक्सोनिक एसिड, एंड ईपी की फुल फॉर्म होती है इकोजा पेंटोनिक एसिड। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नेम मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, अभी होते क्या है, इनकी यूजेस क्या है, फॉरएवर ने क्यों आर्टिक्सी के अंदर इनको ऐड किया, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। देखो, these are the also fatty acids and the variety of omega 3, okay, especially, and 8% of our brain weight is made up of DHA, docosahexaenic acid, is responsible for good mental health। इस पे आप नोटिस करना, is responsible for good mental health, है ना? हम बोलते हैं ना कि आर्टिक्सी खाओ ब्रेन अच्छा होगा, ब्रेन शार्प होगा, क्योंकि इसके अंदर डीएचए होता है और डीएचए हमारे ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन की मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ईपीए क्या होता है, ईपीए मतलब इकोजा पेंटोनिक एसिड, इसका यूज़ क्या होता है, ये रिड्यूसिंग करता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन बॉडी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आर्टिक्सी यूज़ करवाओ, जॉइंट्स में फ़र्क होगा, जॉइंट में पेन रिलीफ होगा, है ना? जैसे किसी की सूजन हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सूजन को इन्फ्लामेशन बोलेंगे हम। इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी उसके अंदर होता है, ईपीए 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 की ये मतलब एक तरीके से काम होता है ये, तो जॉइंट में रिलीफ मिल जाता है ना? इस तरीके से आर्टिक्सी जॉइंट्स के अंदर भी काम करती है। तो ये डीएचए एंड ईपी के जो है बेनिफिट्स हैं। आप जब आर्टिक्सी की जब वो पैकिंग को लोगे ना, तो वहाँ पे पीछे लिखा हुआ होगा, है ना, एड डीएचए एंड ईपीए, तो वो ये होता है ना? वैराइटीज़ हैं ओमेगा 3 की। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम टीम है ना बेनिफिट्स के लिए हम बात करेंगे।
एंड सबसे मेन जो बेनिफिट है ना फॉरएवर आर्टिक सी का वो हार्ट हेल्थ के लिए है। देखो पहली चीज़ ये फॉरएवर सीधा बोलती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को मेडिकल क्लेम नहीं करते हैं कि ये भाई हार्ट तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन है जो कि बेनिफिशियल है इन चीज़ों के लिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, हार्ट हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना आर्टिक सी जो होता है उसको अगर हम यूज़ करेंगे, सो हमारी बॉडी के अंदर HDL जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसकी फुल फॉर्म होती है, वो क्या करता है, इसको इंक्रीज़ करता है। इसको हम देशी भाषा में बोलते हैं HDL को, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है ना? और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके। सेकंड पॉइंट इज़, देखो मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, सेकंड इज़ रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL होता है। एंड नेक्स्ट चीज़ ये कि ये रिड्यूस करता है, फॉरएवर आर्टिक सी रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ आर्टेरियल प्लेग। इसको समझना टीम, आपको समझ में आ जाएगा कि बीपी हाई होता क्यों है। जब हमारी नाड़ियों के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर आर्टेरियल प्लेग हो जाएगा, आर्टेरियल प्लेग मतलब ये इस तरीके से देखो, है ना? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टेरियल प्लेग, है ना? फिर उसकी वजह से जो है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं बीपी हाई। फिर अगर ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ पर, अगर आर्टेरियल प्लेग एकदम फुल हो गया, एकदम भर गया उस नस के अंदर, तो फिर वो एकदम से शॉक कंडीशन तक के अंदर आके हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर बंदा बाईपास सर्जरी करवा लेता है, तो वो सब कुछ कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये बेनिफिट है, अगर हम यूज़ करते हैं, अपने पेरेंट्स को यूज़ करवा रहे हैं, अपने नेटिव को यूज़ करवा रहे हैं, तो हमें बीपी लो की समस्या के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बिकॉज जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ेगी एंड बैड कोलेस्ट्रॉल की डाउन हो जाएगी। ओके। सो अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, तो ये ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इन बेबीज स्पेशली, क्योंकि एक माँ जो होती है, जब उसका बच्चा उसके बूम के अंदर होता है तो अच्छा न्यूट्रिशन माँ को नहीं मिल पाता, बिकॉज बच्चे को न्यूट्रिशन किससे जाएगा, माँ से जाएगा। अगर माँ कुछ नहीं खाएगी, माँ अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेगी, तो बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उस वजह से बहुत से कंजेनाइटल डिफेक्ट बच्चे में देखने को मिलते हैं। देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, प्रमोट कॉग्निटिव फंक्शंस मेमोरी, भूलने की बीमारी होती है ना, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। या फिर एक आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी बॉडी स्थिर तरीके से काम नहीं कर रही है। ओके। और रही बात रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब ब्रेन संबंधित डिसऑर्डर्स उसको नहीं होते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि अपने EPA DHA जो होते हैं, एक तो काम करता है जो अपने इन्फ्लामेटरी सिस्टम के अंदर, एक जो होता है वो अपने 8% ऑफ ब्रेन को बनाता है। ओके। सो वो ब्रेन हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। ओके। सो आप इसको यूज़ करें, आपके ब्रेन जो है बड़ा हेल्दी, बड़ा शार्प आपका ब्रेन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कुछ अदर बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता दूं, जिनमें से पहला है आई, कि आइज़ के लिए अपना ओमेगा बड़ा अच्छा है। एंड फॉर ब्रेन मैंने आपको बता ही दिया पिछली स्लाइड के अंदर कि ब्रेन के अंदर क्यों ये अच्छा है। स्किन के लिए क्यों अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस किसी पर्सन की स्किन एक्सेसिव ड्राई रहती है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इसमें अभी आएगा विंटर और, तो उसमें स्किन बहुत ड्राई होती है। जिसकी एक्सेसिव ड्राई होती है, इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर, उसकी स्किन के अंदर फैटी एसिड की कमी है। सो वो बंदा क्या करे, वो बंदा आर्टिक इनटेक करे, जिससे कि उसकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन रहेगा। ओके, नमी रहेगी। नेक्स्ट ये जॉइंट्स प्रॉब्लम वही इन्फ्लामेशन अगर होता है तो अपन टिक्स यूज़ करवाएंगे तो EPA DHA वहाँ पे काम करेगा। सो जॉइंट्स के भी वहाँ पे हो जाएगी। जिम लवर्स के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि जो स्कार्स बन जाते हैं एंड सपोर्ट करेगा उनके जॉइंट्स को, तो पेन वगैरह है वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। जिम लवर्स के लिए बहुत प्यारा ही काम करेगा। सेक्शुअल हेल्थ को क्यों काम करेगा, बिकॉज जो ओमेगा 3 है, अगर मान लो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी हार्मफुल पहुंचाता है, हार्मनेस पहुंचाता है। ओके। और रही बात ब्रेन की, अगर ब्रेन हमारा मतलब गुड है, हमारा हेल्दी ब्रेन है, तो सेक्सुअल हेल्थ भी हमारी गुड रहती है, तो ये सेक्सुअल हेल्थ के अंदर भी काम करेगा। बीपी हमारा मेंटेन है, ब्लड प्रेशर अगर बॉडी का मेंटेन है, सो सेक्सुअल हेल्थ हमेशा मेंटेन रहती है। ओके। सो ये कुछ इसकी मेन अदर बेनिफिट्स है आरटीसी के। एंड यूज़ कैसे ये करना है उसको बताता हूँ। हमने इसके 2 कैप्सूल लेने हैं, है ना? और सुबह शाम 1-1 कैप्सूल हमें लेने हैं, और खाना खाने से पहले। रीज़न ये होता है क्योंकि आर्टिक सी जो है वो अपनी फैट सॉल्युबल है, तो इस वजह से इसको हम खाना खाने से पहले लेते हैं एंड ईज़िली हमारी बॉडी के अंदर मिल जाता है, और बहुत अच्छा बेनिफिट ये शो करता है। ओके। सो टीम, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अच्छे से मैं आपको पूरी डीप इन्फॉर्मेशन दूँ हर प्रोडक्ट की। ओके। सो आने वाली वीडियो के अंदर नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे फॉरएवर RG+ के बारे में, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है एंड फॉरएवर के अंदर सबसे महंगा प्रोडक्ट उसी को बोला जाता है। ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।